सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, आज का वीडियो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज लगातार मैक्सिमम स्टूडेंट्स ना आरआरबी पीओ क्लर्क को लेकर इतने ज्यादा परेशान चल रहे हैं। भाई मैं लगातार आप लोगों के कमेंट्स पढ़ता रहता हूं इंस्टाग्राम पे, जब भी मैसेज देखता हूं तो एक मैसेज लगातार कॉमन आता है कि भैया मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं या कर रही हूं, भैया सारी क्लासेस ले रहा हूं, प्रैक्टिस भी कर रहा हूं, भैया फिर भी जब भी मैं आरआर पीओ या क्लर्क के मॉक्स लगाता हूं 40 50 या 55 की रेंज में जाके मेरे नंबर ऐसे फंस गए हैं कि भाई उससे ज्यादा भैया नंबर आते ही नहीं है। तो आज की वीडियो में ना मैं आप लोगों को एक ऐसी टेक्निक बताने वाला हूं या ऐसे रामबाण इलाज बताने वाला हूं भाई, जिसको फॉलो करके 100% आप लोग के 10 से 15 नंबर बढ़ने गारंटीड है। भाई 100% 10 से 15 नंबर आपके बढ़ेंगे। तो आज की ये टेक्निक जल्दी से देख लेते हैं बिकॉज देखो आज मैं ना आप लोग को सारी चीजें बताऊंगा। भाई सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग क्या गलतियां करते हैं, किन गलतियों की वजह से आप लोगों के नंबर नहीं बढ़ते हैं, और उसके बाद उन गलतियों को सुधारना कैसे और राइट अप्रोच क्या होनी चाहिए। भाई सबसे पहले देख लेते हैं। भाई सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहां पे पता है क्या कि भाई YouTube पे जो फ्री की एडवाइस मिलती है ना, मैक्सिमम जगह आप लोगों को मिसगाइड करा जाता है। ऐसी गलत एडवाइस दी जाती है कि सब कुछ आते हुए भी आप लोग अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। भाई सबसे पहले गलत एडवाइस क्या होती है भाई, एक्चुअली दो गलत एडवाइसेस होती हैं। भाई सबसे पहला होता है हमारा फेवरेट टॉपिक। भाई फेवरेट टॉपिक उठाओ, और दूसरी गलत अप्रोच क्या होती है, फेवरेट आपका सेक्शन। भाई दोनों अप्रोचेस गलत कैसे हैं इनके ऊपर बात कर लेते हैं। भाई सबसे पहले अगर बात करें फेवरेट टॉपिक की, तो हमारे दिमाग में ना बात बैठा दी जाती है कि सबसे पहले फॉर एग्जांपल बात करें क्वांट की, तो क्वांट में ना अपने फेवरेट टॉपिक को सबसे पहले उठाओ। भाई फॉर एग्जांपल सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, जो इजी इजी टॉपिक्स हैं वो करो। फिर इसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन में चले जाओ। फिर आखिरी में जब टाइम बचता है तब आप लोगों को अरिथमेटिक क्वेश्चन करने हैं ना। वैसे ही रीजनिंग में भी मेरे दिमाग में एक ऐसा सीक्वेंस बिठाया जाता है कि पहले मिसलेनियस क्वेश्चंस करने हैं। भाई फॉर एग्जांपल ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटीज, डायरेक्शन सेंस, सिलोजिज्म, कोडिंग, डिकोडिंग, इनपुट आउटपुट, मतलब जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं। इसके बाद आप लोग जाओगे आपके पजल्स पे, फिर सिटिंग अरेंजमेंट में जो सिंगल लाइनर्स होते हैं उसको आखिरी में करना है। भाई ये हमारे दिमाग में ऐसे बिठाया जाता है और ये अप्रोच आपकी बिल्कुल गलत होती है। बिकॉज देखो ये वाली अप्रोच ना आप बाकी बैंक एग्जाम में तो लगा सकते हो भाई, जहां पे आपको 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करने होते हैं। भाई वहां पे तो चलो ये अप्रोच चल जाती है, पर यहां पे आरआरबी के एग्जाम में ये अप्रोच नहीं चलती बिकॉज यहाँ पे 45 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन करने होते हैं। मतलब कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन करने हो। यहां पे हमारे पास सेक्शनल टाइमिंग भी नहीं होता, क्यूमुलेटिव टाइमिंग होता है। मतलब ये जो 80 क्वेश्चन होते हैं ना, ये ऐसे लाइन पे होते हैं। मतलब यहां पे अगर आप लोग सिलेक्शन करने चले जाओगे ना कि ये क्वेश्चन करना है, ये क्वेश्चन नहीं करना है, भाई ये तो मेरा फेवरेट टॉपिक है, ये तो मैं पहले करूंगा, ये वाला अभी नहीं करूंगा, ये बाद में करूंगा। मतलब अगर इस अप्रोच पे आप लोग चले जाते हो तो भाई 80 क्वेश्चन में क्वेश्चन छांटने में ही आराम से आपके 2-3 मिनट चले जाते हैं। और यही वो 2-3 मिनट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं जो हमारा मोमेंटम पेपर में बनने ही नहीं देते। और आप लोग हमेशा देख लेना, जब भी आप लोग ये सिलेक्शन वाली प्रोसेस अपनाओगे ना, हमेशा आप लोग 50 नंबर से ज्यादा कभी लेके आ ही नहीं सकते। भाई इसका मतलब इस सिलेक्शन वाली अप्रोच बिल्कुल गलत है। तो इसी वजह से मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच आपको यहां पे बताऊंगा, और उस टेक्निक का नाम होता है टेक्निक ऑफ रिजेक्शन। भाई टेक्निक ऑफ रिजेक्शन क्या होती है, इसके ऊपर आज बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझ आया कि भाई फेवरेट टॉपिक वाली चीज हमें नहीं करनी है। भाई 80 क्वेश्चन के 80 क्वेश्चन में हम ये सिलेक्ट नहीं कर सकते हमें कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, कौन सा बाद में करना है। ये अप्रोच गलत होती है। वहीं अगर हम फेवरेट सेक्शन वाली अप्रोच लगाए तो इसमें क्या होता है, हमारे दिमाग में बात बैठा दी जाती है कि सबसे पहले तो आप लोग अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक को उठाओ और उसके बाद अपने वीक टॉपिक को उठाओ। ठीक है, अब देखो जितने भी स्टूडेंट्स आरआरबी पीओ या क्लर्क की तैयारी कर रहे होते हैं, मैक्सिमम लोगों का ना स्ट्रॉन्ग टॉपिक होता है रीजनिंग। भाई रीजनिंग में मैक्सिमम स्टूडेंट्स बहुत कंफर्टेबल होते हैं। वही वीक टॉपिक मैक्सिमम स्टूडेंट्स का होता है क्वांट। भाई क्वांट इतना अच्छा हमें आता नहीं है। तो यहां पे हमारे दिमाग में क्या चलता है भाई, हम क्या सोचते हैं कि भाई रीजनिंग और क्वांट में ना टाइम को ऐसे डिवाइड करेंगे कि 25 मिनट में पहले दे दूंगा रीजनिंग को और बाकी के बचे 20 मिनट में दे दूंगा क्वांट को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जैसे ही मैं 25 मिनट करने जाता हूं ना, भाई जैसे ही मेरे 23-24 मिनट खत्म होते हैं, मैं पेपर को देखता हूं तो मेरे 32 से 35 क्वेश्चन बन चुके होते हैं। ठीक है, और अब यहाँ पे मेरा क्या बचता है भाई, या तो मेरा यहाँ पे एक पजल का सेट बच जाता है, या फिर मेरे यहाँ पे 3-4 मिसलेनियस जो छोटे छोटे सिंगल मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं वो बच जाते हैं। तो अब मेरे दिमाग में क्या चल रहा होता है कि यार अगर मैं यहाँ पे 4-5 मिनट या 3-4 मिनट भी अगर और दे दूं तो मैं यहाँ पे 40 में से 40 नंबर लेके आ सकता हूं, और यहाँ पे मेरी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा रहती है, 100% एक्यूरेसी रहेगी। तो यहाँ मेरे 40 नंबर यहाँ पे आ जाएंगे, मजा आ जाएगा। तो अब मैं क्या करता हूं भाई, जैसे मेरे 25 मिनट होने वाले होते हैं ना, तो मैं दिमाग को ये समझाता हूं यार यहाँ पे चलो 3-4 मिनट और देते देते 40 में से 40 नंबर आ जाएंगे। तो यहाँ पे इसके चलते क्या होता है भाई, 3-4 मिनट और ऐड करते करते भाई यहाँ पे हमारे 29 से 30 मिनट चले जाते हैं, और इसमें यहाँ पे मैं 40 में से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेता हूँ। मेरी एक्यूरेसी बहुत हाई रहती है। ठीक है, मान के चलो 100 में से 100%, या चलो अगर किसी दिन मेरा दिन अच्छा नहीं है तो मैं मान के चलता हूं मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया और मेरा टोटल स्कोर कितना आ गया, 38.75। ठीक है, ये बहुत अच्छा स्कोर होता है, रीजनिंग के सेक्शन में बहुत अच्छा स्कोर है। बट यहाँ
पे प्रॉब्लम क्या आती है कि भाई अब मैं 30 मिनट ऑलरेडी रीजनिंग में दे चुका हूं, मतलब अब मेरे पास 20 मिनट की जगह क्वांट में देने को बस बचते हैं 15 मिनट, और इन 15 मिनटों में मुझे क्वांट जैसे मुश्किल सेक्शन को पूरा निपटाना है, ठीक है। और अब एक और बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है कि ये टाइम आपको देखने में तो लग रहा है कि आखिरी के 15 मिनट क्वांट में दे रहे हो, बट एक्चुअली में असली में पता है क्या होता है जब एग्जाम देखने बैठते हैं कि आखिरी के 2 से 3 मिनट हमारे हाथ पैर ऐसे फूल रहे होते हैं ना कि हम एक एक लाइन को 2-2 3-3 4-4 बार पढ़ते हो, तब भी हमें उसका मतलब समझ नहीं आता। मतलब आप क्वांट में मान के तो चलते हो कि 15 मिनट दे रहे हैं, बट आप मान के चलो 2 से 3 मिनट तो उसमें और कम कर लो, भाई आपको मिलते हैं वहां पे 12 से 13 मिनट मात्र, बिकॉज आखिरी के 2 से 3 मिनट तो हम ऐसे नर्वस हो रहे होते हैं, हाथ पैर हमारे फूल रहे होते हैं। तो इस 12 से 13 मिनट में हम क्या करते हैं, भाई मान के चलो उस दिन मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी कि मैंने जो सेक्शन उठाया उस दिन मैं जो चाहता था बस वही हो रहा था। तो भाई सबसे पहले मेरे सामने आ गए 5 सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन, भाई इनको मैंने 2-3 मिनट दिया, मेरे बन गए। इसके बाद मेरी किस्मत और अच्छी थी, भाई इसके बाद आ गए मेरे पास 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन, भाई इसमें मैंने 2-3 मिनट दिए और ये मेरे क्वेश्चन बन गए। मतलब यहां पे मैंने 5 से 6 मिनट में अभी तक यहाँ पे मेरे 10 क्वेश्चन पक्के हो गए, 10 नंबर मेरे आ गए, ठीक है। इसके बाद मेरी किस्मत उस दिन इतनी अच्छी थी कि एक डीआई का सेट ऐसा फंस गया मेरे सामने जो बहुत इजी था, यहाँ पे मैंने 3 से 4 मिनट और दिए और 5 नंबर और अपनी मुट्ठी में ले लिए, मतलब 5 नंबर और आ गए। मतलब 10 मिनट मेरे चले गए और 10 मिनट में 15 नंबर अभी तक क्वांट में मैं ले चुका हूं, ठीक है। पर अब प्रॉब्लम क्या है कि भाई अब मेरे पास बस 2 से 3 मिनट बचे हैं, तो अब मेरी क्या कोशिश रहेगी यार, मैं कम से कम 2 से 3 अरिथमेटिक के क्वेश्चन तो बना ही लेता हूं यार, पेपर मेरा उतना अच्छा तो नहीं जा रहा है। और आखिर के 2-3 मिनट में आप इतना कर भी लोगे, और जब सब कुछ ऐड करोगे ना तो देखो 2-3 क्वेश्चन आपके यहाँ पे बने, भाई 10 क्वेश्चन यहाँ, 5 या 15 और 2-3 मतलब 17-18 क्वेश्चन आप लोगों ने क्वांट में करे, और यहाँ पे आपकी एक्यूरेसी मैं मान के चलता हूँ 100% रही होगी। पर फिर भी मान लेते भाई हमारा दिन उतना अच्छा नहीं था, भाई -1 एक क्वेश्चन यहाँ पे हमारा गलत हो गया, भाई 18 में से अगर एक क्वेश्चन हमारा गलत हो गया तो 16.75 का स्कोर मेरा यहाँ पे आ गया। यहाँ पे मेरा कितना आया था 38 क्वेश्चन, इन दोनों को ऐड कर लो तब भी आपका स्कोर 55 के आसपास बन जाता है। मतलब इस अप्रोच से जब आपका दिन बहुत अच्छा होगा, मतलब जब आपके सारी की सारी रीजनिंग भी बन जाएगी और क्वांट में भी सारे इजी क्वेश्चन सबसे पहले आपके सामने आ जाएंगे, तब भी बेस्ट केस सिनेरियो में भी 55 नंबर से ज्यादा आपके कभी नहीं आएंगे। और इसी वजह से जब भी आप लोग ये फेवरेट टॉपिक या फेवरेट सेक्शन वाली अप्रोच फॉलो करते हो ना, आप लोग हमेशा देखोगे 50 से 55 की रेंज से आगे कभी नहीं निकल पाओगे। और यही प्रॉब्लम है इस अप्रोच की, और इसीलिए मैं बोलता हूं इस अप्रोच को मिस गाइडेंस के थ्रू फॉलो नहीं करना। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन होगा कि भैया राइट अप्रोच क्या होनी चाहिए, किस अप्रोच को फॉलो करके हम इस बार सिलेक्शन को सुनिश्चित कर सकते हैं। और भाई उस टेक्निक का नाम है WSW टेक्निक, वीक स्ट्रॉन्ग वीक टेक्निक। मतलब अभी तक हम क्या करते आ रहे थे, भाई पहले हम स्ट्रॉन्ग टॉपिक को उठाते थे और उसके बाद वीक टॉपिक को उठाते थे। यहां पे इस टेक्निक में हम जस्ट उल्टा काम करेंगे, भाई पहले हम वीक सेक्शन से चालू करेंगे, फिर हम स्ट्रॉन्ग सेक्शन पे जाएंगे और फिर वापस आखिरी के मिनटों में वीक सेक्शन पे जाएंगे। भाई इस अप्रोच को हम कैसे डिवाइड करते हैं मैं वो आपको बता देता हूं। भाई सबसे पहले के 15 मिनट मैं अपने दूंगा वीक सेक्शन को, बट यहां पे मैं एक टेक्निक यूज करूंगा, उसका नाम है टेक्निक ऑफ रिजेक्शन। भाई वो कैसे होता है उसको देख लेते हैं। भाई फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं मान के चलता हूं भाई मेरा वीक सेक्शन है यहाँ पे क्वांट का सेक्शन, ठीक है। तो मैं क्वांट के सेक्शन में टॉपिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा, अपना स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स और अपने वीक टॉपिक्स, ठीक है। भाई फॉर एग्जांपल मैं मानता हूं भाई मेरे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी अच्छे से आता है, मुझे नंबर सीरीज भी अच्छे से आता है। इसके अलावा जो बेसिक जो डीआई होते हैं इजी वाले, लाइक बार ग्राफ हो गया, लाइन ग्राफ हो गया, आपका पाई चार्ट हो गया, टेबल डीआई हो गया, जो बेसिक वाले डीआई होते हैं मुझे वो भी आते हैं, बेसिक डीआईज भी आते हैं। और जो इजी अरिथमेटिक के टॉपिक्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका एवरेज हो गया, पार्टनरशिप, एजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इजी वाले मुझे सारे अरिथमेटिक टॉपिक्स होते हैं, ये भी मुझे सारे आते हैं। तो ये सारे मेरे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हो गए। वहीं वीक टॉपिक्स की बात करूं तो फॉर एग्जांपल जो अलग अलग टाइप के डीआईज होते हैं, फॉर एग्जांपल रडार डीआई हो गया, मिसिंग टैबुलर डीआई हो गया, फनल डीआई होता है, ये सारे के सारे, केसलेट डीआई हो गया, मान के चलो ये मुझे नहीं आते, ये मेरे वीक टॉपिक्स हो गए। इसके अलावा अरिथमेटिक के कुछ टॉपिक्स लगा लो, टाइम एंड वर्क हो सकता है ना आता हो, टाइम एंड डिस्टेंस नहीं आता, इसके अलावा मुझे मेंसुरेशन नहीं आता, प्रोबेबिलिटी नहीं आता, परम्यूटेशन नहीं आता, मतलब सारे अरिथमेटिक के टॉपिक्स यहां मैं वीक सेक्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो यहां पे मैं टेक्निक ऑफ रिजेक्शन कैसे यूज करूंगा, भाई जैसे ही मेरे सामने यहां पे सबसे पहले मैं क्वांट का सेक्शन उठाता हूं पहले 15 मिनट के लिए, तो मेरा टारगेट ये रहेगा कि मैं बस और बस स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को ही पिक करूं और वीक टॉपिक्स को बिल्कुल छोड़ दूं। मतलब इनको मैं इस तरीके से छोड़ूंगा कि मैं क्वेश्चन पेपर में एक बार इन क्वेश्चन को देखूंगा और उसके बाद मैं बिल्कुल छोड़ दूंगा, ठीक है। भाई फॉर एग्जांपल जैसे ही मैंने क्वांट का सेक्शन उठाया, पहले 5 क्वेश्चन आ गए मेरे पास सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के, मैं इनको फटाक से सब कुछ उड़ा दूंगा, भाई 2 से 3 मिनट लूंगा और एक सारे 5 क्वेश्चन में उड़ा दूंगा। इसके बाद मान के चलते मेरे पास 5 क्वेश्चन आ गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, यहाँ पे नंबर सीरीज के, भाई मैं इनमें भी 2-3 मिनट लूंगा, मैं इनको भी उड़ा दूंगा। मतलब पहले 5 से 6 मिनट में आप मान के चलो आपके 10 नंबर यहाँ पे पक्के हो गए, ठीक है भाई, यहाँ पे हो गए। इसके बाद मान के चलते भाई मेरा वो दिन अच्छा नहीं था, भाई उस दिन अगला ही क्वेश्चन जो मैंने गया मेरे पास आ गया डीआई का मिसिंग वाला,
मिसिंग डीआई जो मैंने बोला भाई मेरा वीक टॉपिक है, इसमें मैं क्या करूंगा भाई, वीक टॉपिक है तो इसको मैं देखते ही छोड़ दूंगा, अगले 5 क्वेश्चन में करूंगा ही नहीं, देखूंगा ही नहीं। इसके बाद मैं अगले क्वेश्चन में मूव कर जाऊंगा। फॉर एग्जांपल मैं मान के चलता हूं एक इजी बार ग्राफ वाला डीआई आ गया, तो मैं क्या करूंगा, वो डीआई में 3 से 4 मिनट दूंगा, इजी है, मुझे आता है भाई, आता है, कॉन्फिडेंस है, तो मैं 3 से 4 मिनट में वो 5 नंबर भी ले लूंगा। मतलब अभी तक मैंने क्या करा भाई, 8 से 9 मिनट दिए और 8 से 9 मिनट में मेरे 15 नंबर पक्के हो गए, ठीक है। इसके बाद मैं गया भाई, इसके बाद मेरे पास क्या क्या बचा भाई, ऑप्शन था मेरे पास अरिथमेटिक के क्वेश्चन करना, तो मैंने क्या करा, अरिथमेटिक के पहले क्वेश्चन पे गया भाई, पहला क्वेश्चन आ गया मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस का, ये क्वेश्चन मैंने बना लिया। अगला क्वेश्चन मेरे पास आ गया परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, वो मैंने छोड़ दिया। अगला क्वेश्चन आ गया मेरे पास एवरेज का, वो मैंने बना लिया। अगला क्वेश्चन फॉर एग्जांपल मेरे पास आ गया सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का, वो मैंने बना लिया। तो ऐसे करते करते जो मेरे पास आखिरी के 6 से 7 मिनट बचे हैं, इसमें मेरा उद्देश्य रहेगा, मेरा लक्ष्य रहेगा कि मैं एटलीस्ट 1 मिनट में एक क्वेश्चन बनाते हुए आगे चलूं। तो यहां पे मैं 6 से 7 मिनट में 6 से 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश कर सकता हूं, ठीक है। मतलब अगर मैं मान के चलूं तो यहां पे 15 मिनट का जो मैंने टाइम दिया, पहले 8 से 9 मिनट में मैंने 15 क्वेश्चन बनाए और अगले 6 से 7 मिनट में मैंने 6-7 क्वेश्चन और बना लिए, जो कि बहुत कम है भाई। एक क्वेश्चन में 1 मिनट कोई नहीं देता, पर मैं वर्स्ट के सिनेरियो मान के चल रहा हूं कि एक क्वेश्चन करने में अगर 1 मिनट भी लग रहा है भाई, तब भी आप इन 15 मिनट में आराम से 21 से 22 क्वेश्चन कर लोगे भाई। ये मैं वर्स्ट केस सिनेरियो की बात कर रहा हूं कि दिन अगर मेरा खराब होगा तो उस दिन मेरे सामने क्या क्या चीजें आएंगी, ठीक है। मतलब 15 मिनट में 21 से 22 क्वेश्चन आपने करे और ये 21 के 22 क्वेश्चन सारे के सारे आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक से थे। इसका मतलब क्या है कि यहां पे जो आपकी एक्यूरेसी रहेगी ऑलमोस्ट 100% के आसपास रहेगी, और क्वांट में हमेशा एक्यूरेसी 100% ही रहती है। मतलब ये हम बोल सकते हैं कि पहले 15 मिनट में जब मैंने क्वेश्चन करे तो मेरे 21 से 22 मिनट यहां पे कंफर्म हो गए, और ये वाले 15 मिनट मेरी पुरानी वाली अप्रोच जैसे नहीं है, जो मैं गलत अप्रोच लगा रहा था वो नहीं, कि जब मैं आखिरी में क्वांट कर रहा था, बिकॉज उसकी वजह से 15 मिनट मुझे मिल ही नहीं रहे थे भाई, वहां पे मुझे इस वजह से बस मिल रहे थे 12 से 13 मिनट। बट यहां पे जब मैं स्टार्टिंग में क्वांट लेके आऊंगा, स्टार्टिंग में जब अपना वीक टॉपिक उठाऊंगा, तो 15 के 15 मिनट का हर सेकंड में यूटिलाइज कर सकता हूं, और इसकी वजह से मेरे 21 से 22 मिनट कंफर्म हो गए, ठीक है भाई। सब कुछ क्लीन करते भाई, पहला वीक टॉपिक जहां पे मैंने दिए 15 मिनट, यहां पे मैंने ले लिए 21 से 22 नंबर, और भाई वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ। भाई अगला मैं उठाऊंगा अपना यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेक्शन। अब स्ट्रॉन्ग सेक्शन है मेरा रीजनिंग, तो रीजनिंग में मैं क्या करूंगा भाई, यहां पे मैं दूंगा एग्जैक्टली 20 मिनट। मतलब जैसे ही मेरे 15 मिनट खत्म होते हैं, मतलब जैसे ही ऊपर घंटा दिखाता है ना भाई, 30 मिनट शेष बचे हैं, इसके बाद मैं मूव कर जाऊंगा रीजनिंग में बिना कुछ भी सोचे समझे। अब मेरा उद्देश्य यहां पे रहेगा कि भाई इस 20 मिनट में मैं क्या करूं, क्या मैं 40 क्वेश्चन करने जाऊं, बिल्कुल भी नहीं। बिकॉज देखो, जब भी आपको एक बहुत रामबाण इलाज दे देता हूं, जब भी आप लोग 40 के 40 क्वेश्चन करने के पीछे जब तक भागते रहोगे ना, आप लोग को बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो 40 क्वेश्चन करने हमें नहीं जाना है। यहां पे मेरा लक्ष्य, उद्देश्य, एम ये रहेगा कि इस 20 मिनट में मैं 35 के आसपास के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाऊं, ठीक है। तो यहां पे मेरी अप्रोच क्या रहेगी भाई, जैसे जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं 1 2 3 4, उसी सीक्वेंस में मैं क्वेश्चन करता चलूंगा भाई। फॉर एग्जांपल मान के चलता हूं भाई, पहले 5 क्वेश्चन आ गए मेरे पास ब्लड रिलेशन के, मैंने निपटा दिए, 2 से 3 मिनट लगे। इसके बाद 5 क्वेश्चन आ गए मेरे पास डायरेक्शन सेंस के, भाई मैंने निपटा दिए। इसके बाद मेरे पास मान के चलो 2 से 3 क्वेश्चन आ गए इनइक्वालिटीज के, मैंने ये भी निपटा दिए। इसके बाद मान के चलता हूं सिलोजिज्म के क्वेश्चन आ गए। अब सिलोजिज्म में कुछ कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, ओनली अ फ्यू वाले, तो हो सकता है यहां पे मान के चलो सिलोजिज्म का एक क्वेश्चन मैंने नहीं बना पाया, मुझे टाइम ज्यादा लग रहा था, तो मैंने इसको छोड़ दिया, ठीक है। इसके अलावा आपके पास 3 से 4 सेट आएंगे पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट के, ठीक है। अब मैं ये मान के चलता हूं ये 3 से 4 सेट में से ना, आरआरबी पीओ का ये लेवल होता है, 3 सेट तो 100% ऐसे होंगे जो बहुत इजी होंगे, और एक सेट ऐसा होगा जो हमारा टाइम टेकिंग होगा, मतलब जिसमें हमें सॉल्व तो वो भी हो जाएगा, बट उसको सॉल्व करने में हमें टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। तो हम यहाँ पे क्या एम करेंगे कि पहले जो 3 इजी वाले सेट है उन तीनों को बना ले, और एक जो मुश्किल वाला सेट है हम उसको भी छोड़ दे। मतलब 5 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे छोड़ दिए, और एक ये सिलोजिज्म का क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया, मतलब 6 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे छोड़ दिए। और इन 6 क्वेश्चन को छोड़ने की वजह से मैं 20 मिनट में आराम से 35 की जगह 34 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया। और ये जो 34 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट करे, यहाँ पे मेरी एक्यूरेसी 100% होगी, बिकॉज ये वो सारे टॉपिक्स हैं जो मुझे बहुत अच्छे से आते हैं, जो मेरे स्ट्रॉन्ग सेक्शन के टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो मतलब यहां पे हमने 20 मिनट में 34 क्वेश्चन करे, बिकॉज यहां पे मेरा लक्ष्य 40 क्वेश्चन का रखा ही नहीं था मैंने। तो अभी तक क्या हुआ भाई, पहले 15 मिनट में मेरे 21-22 नंबर आ गए, अगले 20 मिनट में मेरे 34 नंबर आ गए। मतलब अभी तक 35 मिनट खत्म हो चुके हैं, और मेरे कितने नंबर बन चुके हैं, 21, 22 और 34। मतलब यहाँ पे मेरे आराम से 55-56 नंबर बन चुके हैं, और ये वो नंबर है जो मेरे वर्स्ट केस सिनेरियो, मतलब जो मेरा सबसे खराब दिन होगा ना, और अगर मैं ये अप्रोच फॉलो करूंगा तब 35 मिनट में मेरे इतने नंबर बनेंगे, ठीक है। अब आखिरी के मेरे पास कितने मिनट बचे भाई, अब मेरे
मेरे पास बचते हैं आखिरी के 10 मिनट। तो अब मैं क्या करूंगा, जो आखिरी के 10 मिनट हो गए ना, मैं वापस से अपने वीक सेक्शन पे जाऊंगा और मैं उन क्वेश्चंस को उठाने की कोशिश करूंगा जो, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन मुझे मिला था क्वांट में, जो मुझे लगा था अगर मैं इसमें थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम और दे दूं ना तो हो सकता है यार ये वाली मेरी डीआई बन जाए, या अगर मैं इस डीआई में 2 मिनट और दे दूं ना तो यार 5 नंबर मेरे पक्के हो जाएंगे, या ये अरिथमेटिक क्वेश्चन में अगर 1 मिनट और दे दूं तो ये नंबर पक्का हो जाएगा। तो मैं इस तरीके से चलूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि इस 10 मिनट्स में 6 मिनट में दे दूं क्वांट के सेक्शन को, और इन 6 मिनट में मेरी कोशिश रहेगी या तो मैं डीआई का एक और सेट बना लूं। भाई 6 मिनट में एक डीआई का सेट बनाना प्रॉपर्ली डुएबल है। भाई कितना भी बड़ा डीआई हो, भाई आरआरबी पीओ क्लर्क में बहुत मुश्किल डीआई तो आएगा नहीं, तो 6 मिनट में एक डीआई बहुत आराम से बन सकता है, या 6 मिनट में 3 से 4 अरिथमेटिक के क्वेश्चंस भी आराम से हो सकते हैं। मतलब इन 6 मिनट में आप लोग आराम से 3 से 4 नंबर ले लोगे। भाई ये तो बहुत कम है, 6 मिनट में 3-4 क्वेश्चन तो आराम से बन सकते हैं। इसके बाद जो आपके 4 मिनट बचेंगे ना, वो आपको वापस से आना है। अगर आपका कोई पजल रह गया है रीजनिंग में, या आपका जो सिंगल लाइनर्स वाले मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं वो रह गए, और इन 4 मिनट में हमें कोशिश करनी है कि 3 से 4 नंबर हम यहां से भी उठा लें। भाई ये भी बहुत आराम से हो सकता है। भाई 4 मिनट में आरआरबी पीओ लेवल पजल आप लोग आराम से बना सकते हो, या इसके अलावा जो अगर सिंगल लाइनर्स आपके पास बचे हैं तो वो भी आप लोग 3 से 4 तो आराम से बना सकते हो। ठीक है, मतलब जो आखिरी के 10 मिनट बचे, पहले 6 मिनट में आप लोग ने 3 से 4 नंबर क्वांट से उठाए, और अगले 4 मिनट में 3 से 4 नंबर हमने रीजनिंग से उठाए। मतलब 3 से 4, 3 से 4, अगर 4 भी छोड़ो, अगर 3-3 नंबर भी उठाए तो 6 नंबर और हो गए। 55-56 में अगर 6 नंबर और ऐड करोगे तो आपके नंबर यहां पे 110% 60 प्लस जाएंगे कि नहीं जाएंगे, मुझे जल्दी से बताओ। भाई 110% इस अप्रोच को अगर फॉलो करोगे तो 60 प्लस नंबर आना तय है। मतलब जो अभी हमारे नंबर 40-50 की रेंज में फंस गए ना, 100% इस अप्रोच को फॉलो करके आप लोग 60 प्लस नंबर तो लाओगे ही लाओगे। मतलब 10 से 15 नंबर इस अप्रोच से बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। भाई अगर यहां पे भी देख ले तो 62 नंबर तक तो तब बन रहे हैं जो मेरा दिन अच्छा नहीं था। अगर किसी दिन आपका दिन अच्छा हुआ, भाई अगर वो क्वेश्चन हमारे सामने आ गए जो सारे टॉपिक्स मुझे आते, तो आराम से 65 प्लस स्कोर करके आओगे, जो कि आरआरबी पीओ में बहुत अच्छा स्कोर है। तो मैं आप लोगों से यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस टेक्निक को ना आप लोगों को कम से कम अगले 2 से 3 मॉक टेस्ट में लगा के देखना है, और मुझे नीचे स्कोर जरूर बताना कि आप लोगों को कितना स्कोर आ रहा है मॉक टेस्ट में। ठीक है, अब देखो आप लोगों की अब अगला क्वेश्चन ये होगा कि भैया बेस्ट मॉक टेस्ट बता दो। तो देखो अभी बाजार में मुझे कुल मिला के 3 मॉक टेस्ट सीरीज है जो ठीक लगती है। भाई पहली है प्रैक्टिस मॉक, दूसरी है ऑलिव बोर्ड, तीसरी है स्मार्ट कीड़ा। इन तीनों में मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट है स्मार्ट कीड़ा की मॉक टेस्ट सीरीज, जो मुझे इतनी ज्यादा पसंद है कि पिछले मैं 1.5-2 सालों से लगातार रिकमेंड करता आ रहा हूं। तो स्मार्ट कीड़ा की मॉक टेस्ट सीरीज जरूर जरूर लगा के देखना। भाई 2-3 मॉक टेस्ट अगले लगाओ, और इस अप्रोच को लगा के मुझे वापस कमेंट करके बताओ। भाई अगर फर्क नहीं पड़ता है तो वापस आके कमेंट करो कि भैया कोई फायदा नहीं हुआ, आपकी बिल्कुल अप्रोच खराब है। बट अगर फायदा होता है तो वापस कमेंट करके ये भी बताना कि भैया इस अप्रोच से मेरे जितने भी नंबर आपके बढ़ते हैं, पर मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये टेक्निक कैसी लगी। ठीक है, इसके साथ गाइस वीडियो एंड करने से पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज बोलना चाहता हूं। गाइस सारी चीजें कर लोगे, बट जब तक मॉक टेस्ट का अच्छे से एनालिसिस नहीं करोगे और जब तक सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करोगे, हर चीज वेस्ट ऑफ टाइम ही लगेगी। तो सेल्फ प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो। भाई अगर आप लोगों ने कोई कोचिंग ले रखी है, कोई पेड कोर्स ले रखा है, तो आपको वहां से कंटेंट मिलता होगा, पीडीएफ मिलती होंगी, आप लोग उसको डेली बेसिस पे बनाना चालू कर दो। बट अगर आपको लगता है कि भैया मेरे पास कोई भी मटेरियल नहीं है बाय करने के लिए, तो भाई मैं आप लोगों को एक मटेरियल का नाम बता देता हूं। भाई उसका नाम है गाइडली का पीडीएफ बंडल, जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। भाई मैं इसको भी पिछले शायद 1 या 1.5 साल से रिकमेंड करता आ रहा हूं, और हर स्टूडेंट ने इसकी आके तारीफ करी है, बिकॉज ये लगातार अपने कंटेंट के लेवल को इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो आप लोग इसके पीडीएफ, गाइडली पीडीएफ को भी फॉलो कर सकते हो। सेल्फ प्रैक्टिस के बिना एग्जाम निकलेगा नहीं, तो सेल्फ प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा आपको करनी ही करनी है। तो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, आपकी बहुत ज्यादा मदद हुई होगी। 2-4 मॉक टेस्ट लगा के देखिए इस टेक्निक से, आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों को जरूर बहुत ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेंगे। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा, शेयर जरूर करिएगा। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, और इसी तरह बने रहिए द अल्फा बैंक चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।